द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों, है ना। टीएचपी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का हिंदी लैंग्वेज का पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। रचना के आधार पर आई होप दिख रहा होगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद हमने पढ़े थे, है ना। ये टॉपिक याद था। इसी क्रम में हमने बताया था कि हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अलंकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर मैं तुम लोगों को अलंकार आज पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। इधर उधर का टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट। अगर ऐसे देखा जाए, क्या पढ़ेंगे? अलंकार। ठीक है बच्चों। अब अलंकार है तो तुम लोग सोचोगे सर पहले अलंकार की डेफिनीशन बताएं, ये बताएं। तुम भी बोर, हम भी बोर, है ना। और अगर तुम्हें बहुत डिटेल में अलंकार पढ़ने हैं तो उसका एक वीडियो में बना दूंगा। लेकिन अभी क्या, तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है सीबीएसई बोर्ड में, हम लोग बस वैसे पढ़ेंगे। किसके लिए है? सीबीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों। पहला हमारा अलंकार पूछा जाएगा। अगर बात करें तो पहला अलंकार है तुम्हारा उत्प्रेक्षा। ठीक है। दूसरा है उपमा। क्या है? उपमा। तीसरा क्या है? रूपक। चौथा क्या है बच्चों? मानवीकरण। मानवीकरण। ओके। पांचवा कौन सा है? अतिसंयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिसंयोक्ति। अतिसंयोक्ति अलंकार। ठीक है बच्चा। ये हमारे इस बार के सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में कितने बताए गए हैं? 5 अलंकार बताए गए हैं, जिसमें से तुमको 5 के पहले तो नाम ही याद होने चाहिए कि मेरे सिलेबस में कितने अलंकार हैं, है ना। सीबीएसई बोर्ड में कितने अलंकार हैं? 5 अलंकार हैं। तुम्हें प्रॉपर बेटा सबके तुम्हें नेम भी आने चाहिए, है ना। प्रॉपर तुम्हें क्या आने चाहिए? नेम भी तुम्हें आने चाहिए कि मेरे में कौन सा है, और इसे लिखना भी आना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चे अतिसंयोक्ति नहीं लिख पाते हैं। क्या नहीं लिख पाते हैं? अतिसंयोक्ति। और इसी में तुम लोगों का नंबर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो अतिसंयोक्ति लिखना आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उसमें भी मुझे ये चीज़ मिली है, फेस करने को मिली है कि बच्चों को हिंदी लिखना नहीं आता है ना। सीबीएसई बोर्ड वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। रीज़न भी उसका ये है कि ऑल सब्जेक्ट उनके कैसे रहते हैं? इंग्लिश से रहते हैं, तो उन लोग को थोड़ा इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। सब बच्चों के लिए नहीं है, या लेकिन रहता है। लगभग सीबीएसई बोर्ड वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। बाकी बहुत टॉपर अच्छे हैं, तो उनमें सब सारे सब्जेक्ट उनके अच्छे रहते हैं ना। ठीक है। तो पहले तुम्हें पता होने चाहिए कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से अलंकार हैं। तो देख रहे बच्चा, पहला है उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिसंयोक्ति अलंकार। ठीक है। कई बार बेटा क्या होता है कि हम लोग, अगर हमें 5 पता है ना, अगर हमें सिलेबस का पता है ना 5 कि कौन कौन से अलंकार हैं, तो कई बार ऑप्शन में क्या आता है कि उसमें लिख के देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें तुम्हारा एक बस क्या रहेगा जो तुम्हारा सिलेबस, मान लो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। सपोज़ किया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, और बाकी 4 अदर दे दिया। ठीक है। दूसरे अलंकार जैसे अनुप्रास दे दिया, है ना। जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है वैसे अलंकार, भ्रांतिमान दे दिया, संदेह अलंकार दे दिया, और एक दे दिया उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमें ऊपर क्वेश्चन देखना ही नहीं है। क्या करना है? क्वेश्चन हमें देखना ही नहीं है। बिना क्वेश्चन देखे, बिना कुछ भी किए हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आई। तो पहले हमें कितने अलंकार होते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है। अगर पूछता है, अगर इसके टाइप पूछे, वैसे पूछता नहीं है, कभी पूछ ले तो अलंकार के 2 टाइप होते हैं, है ना। एक होता है बेटा शब्दालंकार। शब्दालंकार। एक होता है अर्थालंकार। कौन सा होता है? अर्थालंकार। अर्थालंकार, शब्दालंकार 2 होते हैं। ठीक है। पहला, दूसरा।
अगर पूछेगा तो कर लोगे, ठीक है। बाकी सीबीएसई बोर्ड में जैसे पूछता है, मैं क्वेश्चन देखो बता देता हूँ। इसके पहले मतलब 2024 में बेटा जो पैटर्न था इसमें ये पूछा था, जैसे कह दिया जाए मनो नील, या फिर ऐसे ना करके बोल दिया जाए चरण कमल बंदव हरिराई। हरिराई लिखा है, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा, इसमें डायरेक्ट पूछा है कि इसमें से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है बेटा, ये लिखने के लिए आया था। इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा चेंज किया था, तो डायरेक्ट तुम्हें क्या लिखना था इसमें, रूपक अलंकार। क्या लिखना था, रूपक अलंकार। ये इस साल का 24 में। इसके पहले जब बच्चों ने 23 में दिया था तो उसमें ऑप्शन बेस्ड आया था, है ना। कैसा आया था, ऑप्शन बेस्ड आया था। ये तुम्हें प्रॉपर लिख के देता, एक में मान लो ए देता ए रूपक, बी में उत्प्रेक्षा, ऐसे करके ऑप्शन देता। लेकिन इस बार कैसे, डायरेक्ट तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, उसके नाम लिखने थे, ठीक है। इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज था, ठीक है। अब देखते हैं 25 में क्या होता है। हम तो दोनों तरीके से हम पढ़ लेते हैं, है ना। 25 में कैसे आएगा हम दोनों तरीके से पढ़ लेंगे, कैसे भी आएगा बच्चे सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन वाले में थोड़ा क्या हो जाता है, जैसे मान लो कोई अतिशयोक्ति, मानवीकरण या फिर ऐसे अलंकार नहीं लिख पा रहा, उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि भाई पहचाना, उसने टिक कर दिया क्या है। फिर भी थोड़ा ही चीज़ पढ़ना है, बाकी रूल तो सारे सेम ही रहेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्रम से। देखो, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं ना हमारे यहाँ, तो वैसी नोट्स बनवाई जाती है। अगर तुम लोग को चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पे तुम लोग को द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगा। अब देखो, अगर मैं चाहता, तुम लोग कहोगे सर उत्प्रेक्षा अलंकार है हमारा, इसके डेफिनीशन लिखाओ, ये जब पूछता ही नहीं बेटा तो काहे लिखाओ, क्या है, जब पूछता ही नहीं तो काहे लिखाओ। डायरेक्ट जो पेपर में आएगा वही पढ़ो। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में सबसे पहले कौन कौन से ये तुम्हारे वर्ड आएंगे, ये वर्ड तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। अगर ये वर्ड तुम्हें पता है तो तुरंत तुम इसको क्या है पहचान लोगे। सबसे पहले अलंकार में यही अलंकार अगर आता है पूछने को, तो सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है कि उस सेंटेंस में, उस एग्जाम्पल में मनो है, मानो है, मनु है, मनहू है, जनऊ है, जानो है, जनहू है, जनहू है, ज्यों है। अगर ये वर्ड आते हैं बेटा तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कह दिया जाए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मनहु नील शैल पर अतप पर्यो प्रभात। ठीक है, मनहु आया तो तुरंत तुम लोग को आंसर क्या कर देना है, आंसर क्या टिक कर दोगे भैया कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। इसी तरीके के तुम्हारे पास अगर एग्जाम्पल आएंगे, तुम्हें ये वर्ड देखने हैं, वर्ड देखने के बाद तुरंत क्या है टिक कर देना उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है उपमा अलंकार। कौन सा पढ़ना है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, सी आएगा बेटा, सी सा से सरिस सम। जब ऐसे वर्ड आएंगे, कैसे वर्ड आएंगे, सी सा सरिस से सम, जब ये वर्ड आएंगे तो वहाँ पर हमारा कौन सा होगा, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। कैसा होगा, उपमा अलंकार। जैसे है पीपर पात सरिस मंडोला, है ना, सरिस आया ना बेटा, सरिस, सरिस आया तो मतलब कौन सा अलंकार हमारा, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। इसी तरह सी आएगा, सा आएगा, से आएगा, सरिस आएगा। जब ऐसे वर्ड आएंगे तो तुम्हें कौन सा उपमा अलंकार बताना है। सबसे पहले अगर 5 है तुम्हारे में, तो 5 में सबसे पहले कौन सा देखना है, हमें सबसे पहले देखना है बेटा कि हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार अलग दिखता है, सबसे पहले पहचान लोगे, ठीक है। सेकंड नंबर में तुम्हें कौन सा पहचानना है कि सर इसमें सीसा सरिस से तो नहीं है। अगर सीसा सरिस है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा अलंकार होगा बेटा, उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करें रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार अभी हमें नहीं पढ़ना। क्या करना है, रूपक अलंकार नहीं पढ़ना, पहले हमारे दो और जो बचे हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लिखा है अतिशयोक्ति अलंकार, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपरबोल। क्या बोलते हैं, हाइपरबोल।
ठीक है। तो इसमें किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, ठीक है, या तो बढ़ा चढ़ा कर बताएं या फिर कम करके बताएं, मतलब जो रियल में है वो चीज़ ना बताई जाए, ठीक है, रियल में जो चीज़ है वो ना बताई जाए। सपोज़ करो कि मान लो कहीं पर दो लोग आपस में नॉर्मली बात कर रहे हैं, है ना, और तुम दौड़ते दौड़ते घर आए और मम्मी से क्या बोले, मम्मी मम्मी देखो वहाँ पर क्या हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, पुलिस वाले आ गए, ये वो, जबकि हो क्या रहा था, नॉर्मल सी बात, क्या हो रहा था, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, ठीक है। तो तुमने बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पे बता दिए जाते, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे झगड़ा हो रहा हो, पुलिस वगैरह आ जाए, फोर्स वगैरह आ जाए, फिर मम्मी तुमसे पूछे बेटा बेटा क्या हुआ वहाँ पर, तो तुम क्या बोलोगे, कुछ नहीं मम्मी बस ऐसे दो लोग नॉर्मल खड़े हुए हैं, है ना। तो या तो किसी चीज़ को कम करके बताना या फिर ज़्यादा करके बताना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, अतिसंयोक्ति अलंकार, जब बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बताई जाए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर इतने एग्जाम्पल लिखाए हैं ना, ये बेटा पेपर में पूछे गए हैं, एक नहीं 10 बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब तुम इसको करने के बाद कोई भी पेपर सेट उठाओगे उसमें से एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, देख लो साकेत नगरी यही स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही है ना। कह रहा देखो ये साकेत नगरी, नगरी का नाम बताया कौन सी, साकेत नगरी है, और यह स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही है। कहाँ जा रही है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या पूरी नगरी गगन आकाश से मिल सकती है क्या जाके वहाँ पर, है ना। तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। अगला हम देखेंगे बेटा, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। कह रहा है आगे नदियाँ बड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी है ना, घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। राणा ने सोचा इस पार, कि राणा के सिर्फ उसने सोचा बस कि चेतक, उसका जो घोड़े का नाम था चेतक, वो उस पार। ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई सोच ले बस वो काम हो जाए, सोच लिया तो उस पार। हम सोच रहे हैं कि मैगी खाना है तो क्या मैगी तुरंत बन के आ जाएगी क्या, उसको जाना पड़ेगा, सोचने बस से नहीं मिल जाएगा ना, खाने को काम करना पड़ेगा, मार्केट से लानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, या तो रखी भी है घर पे अगर तो फिर भी उसको बनाना पड़ेगा, सोचने बस से हमें खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा कि उसके राणा के जिसका घोड़ा था उसके सोचने मात्र से चेतक उस पार चला गया, ठीक है। कह रहा है, अब कह रहा है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सी बोधित हुआ। कह रहा है मुख बाल सा, कह रहा है मुख बाल सा। अब ये बताओ कोई छोटा बच्चा हो, क्या हो, छोटा बच्चा, तो उसका मुख इसकी तरीके, मतलब सूर्य, रवि मीन्स क्या होता है, सूर्य, सूर्य के समान लाल हो सकता है क्या। कोई छोटा बच्चा हो उसका क्रोधित हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके बाद उसका रवि मतलब सूर्य के समान लाल होकर ज्वाला जैसे उगल सकता है क्या, नहीं कर हो सकता है ऐसा, है ना। इसमें इसलिए क्या बढ़ा चढ़ा कर बात कहेगी बेटा, फेवरेट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है ना। फिर लिखा है देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन नैनन के जल से पग धोए। देखो कह रहा है इसमें कि नैनन के जल से, बताओ पॉसिबल है क्या, यहाँ रोने बैठोगे तो एक गिलास, क्या एक गिलास नहीं भर पाएगा, और वो कह रहा नैनन के जल से पग धोए, है ना। किसी के पैर धो सकते हैं क्या, अपने आंसुओं से धुल सकते हैं क्या भाई, नहीं धुल सकते ना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही, तो कौन सा हुआ, अतिसंयोक्ति अलंकार। कौन सा हुआ, अतिसंयोक्ति अलंकार, ठीक है। प्राण छूटे प्रथमय, अब ये वाला समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये वाला, प्राण छूटे प्रथमय रिपु के रघुनायक सायक छूट न पाए। कह रहा है कि जो रिपु मीन्स क्या होता है, शत्रु, ठीक है, क्या होता है, शत्रु, शत्रु के प्राण छूटे प्रथमय, प्राण उसके पहले ही छूट गए, किसके, रिपु, रिपु, रिपु मीन्स क्या होता है, शत्रु, शत्रु के प्राण पहले ही छूट गए, रघुनायक सायक न छूट न पाए, ठीक है। जो रघुनायक हैं उन्होंने अपना तीर चलाया ही नहीं, उसको मारा ही नहीं, उसके पहले उसके रिपु के क्या होंगे, शत्रु के प्राण चले गए। ऐसा है क्या, मान लो धनुष उठाए भी सामने वाला मर जाए, कोई बंदूक उठाए ही सामने वाला मर जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या,
पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कौन सा है बेटा, जब कोई बढ़ा चढ़ा कर बात कह रहा तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर कौन सा है भैया, अतिसंयोक्ति अलंकार। कैसा है, अतिसंयोक्ति अलंकार। कैसा बच्चा, अतिसंयोक्ति अलंकार। समझ में आया, समझ में आया हो तो बताओ भाई, यहाँ तक है ना, मज़ा आ रही ना पढ़ने में। बस ऐसे ही बेटा पेपर में आएगा क्वेश्चन, आराम से लिख सकते हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद तुमने समझ लिए ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद तुम लोग एक काम कर सकते हो, सबके पास हिंदी लैंग्वेज की बुक होगी भाई। सीबीएसई बोर्ड में हो, पढ़ाई कर रहे हो तो बुक तो लोगे ही लोगे, 101% सबके पास होगी बेटा बुक, है ना। तो घर से तुम लोग क्या करोगे, होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें तुम लोग अपना एग्ज़ाम्पल देख सकते हो कि सर ने जो पढ़ाया वैसा है या नहीं, क्रॉस चेक ज़रूर करो, है ना। कितना भी बोलूँ मैं कि नहीं सही है सही है, फिर भी तुम लोग क्रॉस चेक करोगे, है ना। और अच्छे से इसके क्वेश्चन तुम लोग लगाओगे, एक बार देखोगे, है ना। एग्ज़ाम्पल बस एक बार पढ़ने हैं तुम्हें, जब वहाँ पे देखोगे ना तो तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें आंसर एकदम दिखेगा। अगला पढ़ते हैं, हमने कितना पढ़ा, उत्प्रेक्षा पढ़ा, उत्प्रेक्षा पढ़ा ना बेटा, उत्प्रेक्षा पढ़ा। उत्प्रेक्षा के बाद हमने उपमा पढ़ा, उपमा के बाद हमने अतिसंयोक्ति पढ़ा। अब पढ़ने जा रहे हैं मानवीकरण। कैसा पढ़ने जा रहे हैं, मानवीकरण। मानवीकरण तुम्हें पता ही चल रहा होगा ना, पर्सोनिफिकेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। और ये अलंकार को बेटा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तुम्हें 11th में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। और फिर देखते हैं, लिखा है किसी भी चीज़ को मानव की तरह बताना, है ना। किसी भी चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि जैसे उसमें क्या है, कोई आदमी है, कोई ह्यूमन है ना। जब ऐसा कोई आता है तो वहाँ पर कौन सा होता है, मानवीकरण अलंकार, है ना। कैसा होता है, मानवीकरण अलंकार। कह रहा बीती बिहावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, ठीक है। तो उसमें ऐसा कह रहा है, इसमें मानव की तरीके बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। कह रहा है मैं रत्य की प्रकृति लज्जाशील शालीनता सिखाता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल तुम्हारे फेवरेट हैं, बीती बिहावरी बहुत बार पूछ चुका है, मैं रीत की प्रकृति की ये भी बहुत बार पूछ गया है। जैसे कह दिया जाए, और एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं बेटा, जैसे कह दिया जाए कि क्या है, चिंता उसके सर पर बैठी है, क्या है, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। जैसे चिंता कह दिया जाए उसके सिर पर यार मुख पर बैठी है ना। तो चिंता को ऐसे बता रहा है जैसे कोई क्या हो, ऐसे बता रहा है जैसे कोई क्या हो, वो आदमी हो। जैसे कह दिया जाए प्यार, प्यार अंधा है, प्यार अंधा है, ठीक है। तो प्यार क्या कोई इंसान है क्या, जैसे उसको बोल रहा अंधा है ना। तो जब कोई चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करे कि क्या है, कि उसमें ये लगे कि उसमें जीवन है, क्या है, जीवन है, लाइफ है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, वहाँ पर कौन सा होगा, मानवीकरण अलंकार। कैसा होगा, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। इसमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग क्या करोगे, एग्जाम्पल देखोगे, क्या करोगे, एग्जाम्पल देखोगे। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, अब तुम लोगों को तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भैया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम लोग जाओगे और इसके क्वेश्चन, है ना, नहीं आता गूगल पे इतनी चीज़ें हैं आजकल, तुम कहीं से भी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। गूगल पे डाला, सीबीएसई बोर्ड के मानवीकरण के अलंकार के एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर आ जाएगा। फिर भी नहीं होता, आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट में जो भी आपको समझ में नहीं आया, कोई भी तुम्हें ऐसा टॉपिक जो नहीं इसमें समझ में आ रहा जो पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग तुरंत क्या कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो, उसको फिर से मैं वीडियो बना दूँगा, है ना। फिर से हम लोग ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस सेशन बोलोगे तो प्रैक्टिस सेशन भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला अलंकार हो तो गए भाई, ठीक है, लेकिन एक छूटा था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने एक छोड़ाया था, छूटा था ना तुम लोग कह के, रूपक अलंकार। हमने कितने पढ़े बच्चा, हमने 4 पढ़े, कितने पढ़े, 4 पढ़े। सबसे पहला उत्प्रेक्षा, उपमा, उपमा पढ़ा, मानवीकरण पढ़ा, है ना,
अतिसंयुक्ति पढ़ा, इतने हमने पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़ लिए ना। इसके बाद हमें देखना है, देखो क्या देखना है, ठीक है, पढ़ लिया बच्चा। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें रूपक पढ़ने। क्या पढ़ना है भैया? हमें रूपक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूपक पढ़ना है। देखो रूपक पढ़ना है तो इसमें क्या है, इसमें डबल डबल, जैसे उसमें दिया था ना, अभी पीछे एग्जाम्पल में कुछ तो दिया था ना बेटा, सेम यही एग्जाम्पल दिया था, अंबर पनघट में डुबो रहे, किसमें था? अंबर पनघट में बीती बिहावरी जागरी, है ना, अलग अलग आएगा। जब ये पूरा बीती बिहावरी करके आया तो बाकी इसको एक बार रीचेक कर लिया जाएगा इस वाले में। देखो हम क्या समझाना चाह रहे थे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ये बेटा फेवरेट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदा हरि गई, पेपर में पूछा जाएगा। तो जब जब सारे तुमने पहचान लेने हैं, क्या करने हैं? सबसे पहले उपमा पहचानो, सॉरी उत्प्रेक्षा, फिर उपमा, फिर मानवीकरण, अतिसंयुक्ति। जब इतने पहचान लोगे और जब लास्ट में, जब तुम्हें सब पहचान, चारों पहचान लिए, लास्ट में बचा कौन सा? रूपक अलंकार, ठीक है, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक या फिर ऐसे कुछ भी तरीका नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें क्या करने, एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। रूपक के अगर तुम्हें सॉलिड तरीका है तो सॉलिड तरीका तो बच्चा यही है कि हमें 4 आते हैं, पाँचवा जब हम 4 पहचान लेते हैं, पाँचवा नहीं आएगा तो पाँचवें में क्या कर देंगे, बचा कौन सा, वही हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। यहाँ से आज तुम लोग का टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद अगर इसकी प्रैक्टिस सेशन अगर आप बोलोगे कि क्विज कराना है या फिर एग्ज़ाम्पल लेके हम फिर तुम लोग सॉल्व करोगे तो बिल्कुल करेंगे हम लोग, है ना। बस कमेंट कर देना कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर तुम लोग को जो भी सीबीएसई बोर्ड का अगला टॉपिक, देखो क्या लेके आते हैं अभी, सीबीएसई बोर्ड का 2 लैंग्वेज का टॉपिक बचा है। कितना बचा है बेटा? 2 लैंग्वेज के तुम्हारे टॉपिक बचे हैं, 2 लैंग्वेज के टॉपिक बचे हैं। पहला क्या बचा है? वाच्य पढ़ना है। वाच्य तो बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये सबसे अच्छा टॉपिक तुम्हें लगेगा, है ना। वाच्य का मतलब समझते हो बच्चा क्या है? वाच्य का मतलब वॉइस है, जो इंग्लिश में पढ़े हो, इंग्लिश में पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊँगा या तो रोहित सर पढ़ाएंगे, जो भी टीचर पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़े हो ना, बस उसी का हिंदी, उसी का हिंदी वर्जन क्या है हमारा, वाच्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो तुम्हारा सबसे लंबा टॉपिक बचेगा पद परिचय। क्या बनेगा? पद परिचय, है ना। क्या पढ़ेंगे? पद परिचय। अब देखो जो हमारी पूरी क्लास स्टार्टिंग से करेगा, कैसे करेगा? स्टार्टिंग से करेगा तो उसे ये चैप्टर का नेम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। इस चैप्टर का नेम उसको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने पद पढ़ाया है, पद किसे कहते हैं, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बेटा बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई सीबीएसई बोर्ड का हिंदी का ही कोई अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। नहीं होगा तो पत्र भी पढ़ा सकते हैं जो बड़े बड़े नंबर के आएंगे, है ना। और ये जो सॉलिड टॉपिक हैं, जैसे 4-4 नंबर के आते हैं तुम्हारे, पूरे 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का आता है ये, 20 नहीं, अभी फ़िलहाल 16 मार्क्स का, क्योंकि 4 ही है ना, वो पूरा करके उसमें दिया रहता है 5 क्वेश्चन देगा बेटा, जिसमें तुम्हें कितने करने, 4, सब में 4 टॉपिक इंटू 4 कितना हो गया, 16 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 16 मार्क्स का, और ये फिक्स आता है। ये तुम्हारा, मैं ये भी बता सकता हूँ कि पहले बेटा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अनसीन पैसेज का आएगा, तीसरे नंबर में तुम्हारा दिया रहता है, ये तीसरे नंबर पे दिया रहेगा रचना के आधार पर वाक्य भेद, चौथे नंबर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, फिर वाच्य पूछता है, वाच्य के बाद अलंकार, अलंकार के बाद सबसे लास्ट टॉपिक में क्या पूछेगा, पद परिचय, ठीक है। तो ये तुम्हारा हिंदी का टॉपिक आज से यहाँ से 2 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे, आज के लिए बाय बाय, ओके बच्चों।